सूर्या हासदा एनकाउंटर मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने घटना को संदिग्ध बताते हुए आरोप लगाया कि जब राज्य में अवैध कोयला और बालू माफियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तब एक आदिवासी युवक को मुठभेड़ में मार गिराना कई संदेह पैदा करता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में तत्कालीन विधायक रॉबिन हैब्रैम लगातार पत्थर उत्खनन का विरोध कर रहे थे। विरोध के कारण ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। ऐसे हालात में यह मानने की पूरी संभावना है कि सूर्या हासदा की मुठभेड़ में मौत के पीछे पत्थर माफिया का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि जिस समय झारखंड के महान आदिवासी नेता आदरणीय गुरुजी के श्राद्ध क्रम में सभी लोग व्यस्त थे, उसी समय सूर्या हासदा की मुठभेड़ में मौत की खबर सामने आई है। यह केवल सूर्या हासदा की हत्या नहीं, बल्कि गरीब, दलित और आदिवासी समाज की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है। देखिए, सूर्या हासदा की घटना जो मीडिया और समाचार पत्र और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सूर्या हासदा और जो पुलिस का बयान, पुलिस की जो प्रेस विज्ञप्ति, तो मैं कह सकता हूँ और उनके परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया गया, सूर्या हासदा का हत्या मुठभेड़ संदिग्ध है। और आप सभी जानते हैं कि जब कमजोर शासन होता है, तो चाहे अवैध खनन माफिया हो, चाहे वो पत्थर माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, उनका संरक्षण सरकार को प्राप्त है। और संथाल परगना में आप सबको याद होगा, किसी अवैध पत्थर खनन के उस समय के तत्कालीन विधायक रॉबिन हैब्रैम ने लगातार आंदोलन करते रहे। अंततः जो पत्थर माफिया, उस विधायक को झारखंड मुक्ति मोर्चे से निकालने का भी काम पत्थर माफियाओं के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सूर्या हासदा के केस में पत्थर माफिया का हाथ हो सकता है। और सबसे दुखद बात यह है कि एक तरफ झारखंड के हमारे सबसे बड़े या देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता आदरणीय गुरुजी की को लेकर पूरा झारखंड शोकाकुल था। श्राद्ध कार्यक्रम में सारे लोग लगे हुए। ऐसे समय में एक आदिवासी सूर्या हासदा का पुलिस मुठभेड़ में हत्या का खबर आना, ये निश्चित रूप से ये दुखद है। वो सूर्या हासदा की सिर्फ हत्या नहीं हुई, सूर्या हासदा द्वारा चालित गरीब आदिवासी बच्चों की जो पढ़ाई हो रही थी, उन गरीब आदिवासी बच्चों की भी हत्या होने का काम किया। सरकार नगर